भारतीय शेयर बाजार की रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी सेबी की स्टडी से पता चला कि शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने वाले 70% से ज्यादा ट्रेडर घाटे में हैं। यानी 100 लोग जो बाजार से पैसा कमाने आ रहे हैं उनमें से 70 को नुकसान हो रहा है। फिर भी शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों की संख्या में कमी नहीं दिखी। अब नुकसान हो रहा है फिर भी ट्रेडिंग करते जा रहे हैं। इसका मतलब तो यही है कि लोग अब इन्वेस्टर की जगह स्पेकुलेटर बन गए। एक सप्ताह पहले ही सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच ने चौंकाने वाला एक बयान भी जारी किया। कह रही थी कि आजकल के युवा बैंकों से जमा पैसा निकालकर शेयर बाजार में आ रहे हैं और यहाँ सट्टेबाजी कर रहे हैं। तमाम न्यूज़पेपर आर्टिकल और एडिटोरियल्स को अगर आप देखेंगे पाएंगे कि देश बेरोजगार जनता जो है, जो युवा है, वो दिन में शेयर बाजार में सट्टेबाजी कर रही है और रात को ऑनलाइन गेम्स खेलने में बिजी। अब क्यों इंट्राडे ट्रेडिंग करने वालों को भारी भरकम नुकसान हो रहा है? औसत नुकसान कितने का है? एफएनओ यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी जो वायदा बाजार है और इंट्राडे ट्रेडिंग, ये क्या चीज है भाई? और क्यों हाई रिस्क हाई प्रॉफिट वाले निवेश के पीछे पागल है देश के लोग? जानने की कोशिश करेंगे आज के इस रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी का स्पेशल शो विस्तार से और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो बड़ा खुलासा किया है उससे कहानी की शुरुआत करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि इक्विटी यानी जिसको कि आप कैश सेगमेंट के नाम से समझते हैं, उसमें ट्रेड करने वाला हर 3 में से एक व्यक्ति इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की तुलना में उसके कंपैरिजन में देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 इंट्राडे ट्रेडिंग में हिस्सा लेने वाले लोगों की जो संख्या है वो 100-200% नहीं बल्कि 300% में इजाफा है। यंग इंट्राडे ट्रेडर्स यानी जिनकी जो उम्र है 30 साल से कम है, फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में महज इनकी जो संख्या थी वो 18% थी, लेकिन अब फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में ये जो आंकड़ा है बढ़कर 48% यानी मात्र 4 सालों में 30% का जंप। इसके अलावा 10 में से 7 इंट्राडे ट्रेडर्स यानी परसेंटेज वाइज देखें तो यह आंकड़ा 71%। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ज्यादा संख्या में इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले यानी जो लोग साल में 500 ट्रेड से ज्यादा का ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको नुकसान हुआ ही है, लेकिन उनकी जो संख्या है वो भी बढ़कर 80%। यानी इस रिपोर्ट के मोटा मोटी अगर की टेक अवे पॉइंट्स को देखेंगे तो बहुत कुछ बात जो है वो सामने आ रही है। इसमें ये बात आ रही है सामने कि यंग ट्रेडर्स में नुकसान उठाने वालों की जो संख्या है वो दूसरे ग्रुप से ज्यादा। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 76% युवा ट्रेडर्स ने नुकसान उठाया और तो और मुनाफा कमाने वालों की तुलना में नुकसान उठाने वालों ने ज्यादा संख्या में ट्रेड्स भी, यानी ट्रेडिंग बहुत बढ़ गई। अब पूरे रिपोर्ट में आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी एफएनओ और इंट्राडे ट्रेडिंग शब्द को बार बार सुनते आ रहे हैं। ये सब क्या होता है आसान भाषा में समझिए। इंट्राडे ट्रेडिंग को डे ट्रेडिंग भी कहा जाता है। इसमें एक ही ट्रेडिंग डे के भीतर यानी एक ही दिन के भीतर शेयरों की खरीद और बिक्री होती है। ट्रेडिंग डे के दौरान शेयरों की कीमत लगातार बदलती रहती है। ऐसे में इंट्राडे ट्रेडर शॉर्ट टर्म शेयर में उतार चढ़ाव से मुनाफा कमाते हैं या नुकसान करते हैं। अब आइए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर यानी एफएनओ। ये समझिए, एफएनओ एक प्रकार का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो निवेशक को स्टॉक मार्केट हो गया या कमोडिटी सेगमेंट हो गया या करेंसी सेगमेंट हो गया, उसमें कम पूंजी में बड़ी पोजीशन लेने की अनुमति देता है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एक प्रकार के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसकी एक तय अवधि होती है, यानी जो समय सीमा होती है वो इसकी फिक्स होती है। इस समय सीमा के अंदर इनकी कीमतों में स्टॉक की प्राइस के अनुसार बदलाव होते रहते हैं, यानी चेंजेस होते रहते हैं। हर शेयर का फ्यूचर्स और ऑप्शंस एक लॉट साइज में अवेलेबल है। अब क्यों एफएनओ और इंट्राडे ट्रेडर को नुकसान हो रहा है, इस बात को डिकोड करने की कोशिश करें। पहला कारण है शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी। तमाम एसेट क्लास को बीट करते हुए भारतीय शेयर बाजार ने रिटर्न के मामले में सबको मान लीजिए कि एकदम पछाड़ दिया है। बैंकों में जहां आपको 6 से 7% का सालाना रिटर्न मिलता है, वहीं सेंसेक्स ने सालाना 21% और निफ्टी ने एक साल में 24% का रिटर्न। अब आइए म्यूचुअल फंड पर। म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को देखेंगे तो कई म्यूचुअल फंड के रिटर्न ने तो 30% के आंकड़े को भी पार कर दिया।
अब अगला सवाल आपके मन में यह आ रहा होगा कि सालाना 30% का रिटर्न जब मिल रहा है, आराम से मिल रहा है, तो क्यों लोग फिर एफएनओ और इंट्राडे ट्रेड करते हैं? इसका जवाब है लालच। जल्द से जल्द लखपति और करोड़पति बने। इसके अलावा सोशल मीडिया साइट्स पर आ रही फेक स्क्रीनशॉट, जिसमें दावा किया जाता है कि कैसे मैंने कम समय में करोड़ों की गाड़ी, करोड़ों का बंगला, करोड़ों का बैंक बैलेंस बनाया। इसके अलावा शेयर बाजार के खुदा बनकर कई लोग प्रवचन भी देते हैं कि मेरे से टिप्स ले लीजिए, मेरा कोर्स खरीद लीजिए और अरबपति बनिए। लॉस होने का एक और सबसे महत्वपूर्ण कारण है एक्सेसिव ट्रेडिंग, यानी ओवर ट्रेडिंग। नए लोग जब भारतीय शेयर बाजार में उतरते हैं, उनके पास पहले तो आधी अधूरी जानकारी होती है, नॉलेज एकदम नहीं होता, ट्रेड करने की बारीकियों से वो एकदम अवगत नहीं होते, क्या चार्ट्स होता है, क्या इंडिकेटर्स होता है, कहाँ सपोर्ट लेवल, इनको कुछ नहीं पता। किसी से सुन लिया कि फला शेयर ले लो, पैसा बन जाएगा, उस आधार पर ट्रेड करने लगो, और जब लॉस होता है तो प्रॉफिट की आस में, चलिए अभी तो लॉस हुआ है, आगे वाला करते हैं तो उसमें प्रॉफिट हो जाएगा, ट्रेड करते जाते, जिससे उनको लॉस की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती है। अगला कारण है डिस्काउंट ब्रोकर्स। इसकी वजह से डीमैट अकाउंट तो बहुत खुले और आसानी से खुले, लेकिन इसका बीजा इस्तेमाल करें। कम पैसों में यानी कम मार्जिन पर ट्रेड करने की छूट देना हो, या इंट्राडे या एफएनओ ट्रेडिंग के लिए जीरो ब्रोकरेज लेना, इन सारी वजहों से लोग इंट्राडे ट्रेड और एफएनओ ट्रेडिंग के लिए अट्रैक्ट होते जा रहे हैं और इस जाल में फंसते चले रहे हैं। अब क्या है बचाव का तरीका, ये समझना बहुत जरूरी है। शेयर बाजार के लिए कभी भी सोशल मीडिया पर आ रही किसी टिप्स पर आंखें मूंद कर भरोसा ना करें। यूट्यूब, ट्विटर, एक्स, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर कई एक्सपर्ट ग्रुप या चैनल मिल जाएंगे जो गलत शेयरों को प्रमोट कर रहे हैं। इसलिए बिना किसी कंपनी की खोजबीन किए अपना पैसा ना फंसाएं। अगर हमारा शेयर तेजी पर है तो भी हमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए। बता दें, स्टॉप लॉस वो कीमत है जिस पर हम अपना शेयर बेच देते हैं। इससे बड़े नुकसान होने से आदमी बच जाता है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट जब ऊपर होती है तब सेलिंग करनी चाहिए, पर हम सेलिंग जो है, हम जो वाली जो है वो नहीं करते। कम से कम कुछ प्रॉफिट बुकिंग तो उस वक्त जरूर कर लेनी चाहिए जब मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाती है, तब हमें खरीदारी करनी चाहिए। वहीं कभी भी पैनिक में आकर, अफवाहों के झांसे में आकर अपने शेयर्स नहीं बेचने चाहिए। अगर आपने किसी कंपनी का शेयर पूरी जांच परख के बाद खरीदा है तो कंपनी के बारे में अपनी स्टडी पर पूरी तरह से भरोसा रखें। सच्चाई का पता लगाने की कोशिश की। अगर कभी कंपनी के बारे में कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए तो खुद भी पता करें और किसी एक्सपर्ट से भी दिलाएं। इसके साथ साथ कभी भी कॉल ऑप्शन यानी किसी शेयर का कॉल ऑप्शन खरीदना यानी शेयर का प्राइस बढ़ाने या घटने पर दाव लगाना, इसके अलावा इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा नहीं लगाना चाहिए। गलती यही होती है कि हम जल्दी से जल्दी भारी कमाई के चक्कर में इस तरह की ट्रेडिंग करते हैं और उसके अंदर हमारे बहुत नुकसान, क्योंकि हम कोई एक्सपर्ट भी नहीं है और दिन की उथल पुथल यानी जो आप चेंजेस देखते हैं मिलता है अपसाइड डाउन साइड, हम कभी भी कमा नहीं पाते। इसलिए बिना किसी एक्सपर्ट सलाह के फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह सट्टेबाजी है। अब हमने आपको शेयर बाजार से भी प्रमुख और तमाम बातों से आपको अवगत करा दिया। आपको हमारा ये रिपोर्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत।